नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मार्केट गुरु इन्वेस्टमेंट मंत्र। आज गणेश चतुर्थी और टीचर्स डे है, तो सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता की कृपा और गुरु साथ हो तो जीवन आसान और बेहतर हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाजार के बड़े गुरुओं के जो गुरु हैं वो बप्पा है। ये महज संयोग नहीं है, इसीलिए आज हम गणेश चतुर्थी और टीचर्स डे के दिन आपके लिए बेहद खास शो लेकर आए हैं। बप्पा की आपके ऊपर कृपा हो और आपका निवेश रंग लाए, और ऐसे में बाजार के बड़े गुरु को जानना भी जरूरी है। और आपकी इसी मुश्किल को इस शो के जरिए हम आसान कर रहे हैं। हम बात करेंगे बाजार के बड़े निवेशकों की, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की और उनकी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के बारे में। मेरे सभी सहयोगी इस शो में मौजूद हैं। मनीष हैं, संदीप हैं, रजत हैं और साक्षी भी मौजूद हैं, जो कि आपको मदद करेंगे अगले आधे घंटे में और बताएंगे कि जो बाजार के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बाजार में क्या है, इस बाजार को लेकर वो क्या सोच रखते हैं और कौन से शेयर्स हैं जो उनको पसंद हैं। सबसे पहले साक्षी के पास चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो समझना ये बहुत जरूरी है कि इतनी तेजी के बाद जो बीते 4-5 महीने में हमने भारतीय बाजारों में देखी है, क्या अभी भी मार्केट में स्टीम बची है? क्या अभी निवेशकों को इस बाजार में उतरना चाहिए और नया निवेश करना चाहिए या फिर नहीं? साक्षी, पहले आप ही बताइए, जो तमाम बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी सोच इस वक्त बाजार को लेकर क्या है और आने वाले साल भर में, 1.5 साल में कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिस पर मार्केट्स ड्राइव करेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले दीपाली, आपको, मेरे सभी सहयोगियों को और सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या ये समय सही है, तो बाजार के जितने भी बड़े निवेशक हैं वो यही समझते हैं कि हर समय बाजार में खरीदने का समय हो सकता है। बस आपको चुनिंदा शेयर्स में निवेश करना होगा जो कि क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। बाजार की स्थिति की पहले बात कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि बाजार जो है 16 महीनों की ऊंचाई पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। आप निफ्टी को देखिए, 10.5% तक का रिटर्न हमने ऑलरेडी 2016 में देख लिया है। निफ्टी बैंक को देखिए, यहाँ पर 16.5% तक का भी रिटर्न इस 2016 में अब तक ऑलरेडी निफ्टी बैंक ने डिलीवर कर दिया है। सेंसेक्स पीछे नहीं है, 9% तक का रिटर्न सेंसेक्स ने भी यहाँ पर दिया है। आप बात कीजिए हर एक सेक्टर के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कीजिए, HDFC की बात कीजिए, मारुति सुजुकी की बात कीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कीजिए। ये सभी दिग्गज स्टॉक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहे हैं। आप देखिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप भी इंडेक्स पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप 100 इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। ये सभी पॉजिटिव ट्रिगर्स जो हैं ये आगे भी बरकरार रह सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स आगे के लिए काफी पॉजिटिव है। GST रोल आउट होने वाला है, मॉनसून बेहतर रहा है और खास तौर पर अब अर्निंग्स का भी जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अर्निंग्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ये सभी पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है आगे भी बाजार के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ऐसे बाजार में कहां निवेश करना चाहिए वो आपको बताएंगे मेरे सभी सहयोगी। बात करते हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आप लेकर आए हैं बाजार के सबसे बड़े दिग्गज राकेश झुनझुनवाला के निवेश के मंत्र। सबसे पहले तो ये बताइए, वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं, और ऐसे में आज के दिन बाजार में कौन से आप मंत्र लेके आए हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर्स को श्री गणेश कर लेना चाहिए इस बाजार में? धन्यवाद साक्षी। निश्चित रूप से दर्शकों को जो है गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राकेश झुनझुनवाला जो बाजार के बिग बुल हैं, बड़े निवेशक हैं, गुरु हैं, वो गणपति के बप्पा के सबसे बड़े भक्त हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, या हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शकों को ना पता हो कि वो अक्सर हम लोग जो इंटरव्यू देखते हैं उनका, जिस कमरे से वो बैठ कर इंटरव्यू देते हैं उस कमरे में जो है 10-12 गणपति जी की तस्वीरें हैं, मूर्तियां लगी हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बप्पा के कितने बड़े भक्त हैं। और उनके जो सलाह है वो कुछ एक सलाह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे वो अक्सर ये कहते हैं कि मुफ्त की सलाह पे काम नहीं करना चाहिए, मुफ्त की सलाह कोई दे तो उस पर निवेश नहीं करना चाहिए। इस पर अक्सर वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जिस शेयर में निवेश करता हूं मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताता हूं। इतना गुपचुप तरीके से वो निवेश करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होगा कि ये शेयर चलेगा तो मैं आपको बताने के बजाय सबसे पहले खुद खरीदूंगा। तो सीधे तौर पे ये कहते हैं कि मुफ्त के सलाह पे मत जाइए, पैसा आपका है और आपको ही निवेश करना है, सोच समझ के निवेश कीजिए। दूसरा, उनका अक्सर ये कहना है कि जो धंधा दिखता है उसी में पैसे लगाएं। इसलिए उनके स्टॉक्स देखिए, इंडिगो जहाँ उन्होंने पैसे लगाए, स्पाइसजेट उन्होंने पैसे लगाए, ल्यूपिन, टाइटन, ये वो धंधे हैं जो दिखते हैं। उनका कहना है कि जो धंधा दिखता ही नहीं है उस पर निवेश करने में थोड़ा खतरा होता है। उसके अलावा ये कुछ ऐसे बड़े निवेशकों में भारत में जो इन्होंने ये लगातार कहा कि भारत में ग्रोथ होगा, लगातार ग्रोथ होगा और भारत की ग्रोथ स्टोरी पे पैसा लगाना चाहिए। और उसी का अंजाम है कि उन्होंने जो है, जब इन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया तो लोग कहते हैं कि करीब 40-50 हज़ार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत
की थी और आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा की निवेश उनका पोर्टफोलियो। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका गुरु मंत्र यही है कि अच्छे शेयर्स खरीदिए, उसको लगातार रखिए, आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। हर दिन 10 करोड़ रुपए उन्होंने पिछले 6 महीनों में कमाए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बाजार के कितने बड़े गुरु हैं और उनका निवेश का मंत्र कितना ज़्यादा कारगर है। उनके स्टॉक्स देखिए, कुछ टाइटन, वो कई सालों से, करीब तकरीबन 15-20 साल से शेयर को होल्ड कर रहे हैं। एक शानदार रिटर्न उनको इस शेयर में देखने को मिला। कहते हैं कि टाइटन वो शेयर है जिसने राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाया। इसके अलावा ल्यूपिन, क्रिसिल जैसे स्टॉक्स हैं जो उनके पोर्टफोलियो में है और इन शेयरों ने एक बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स भी उनके पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें इनको मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिला, एक बेहतर रिटर्न देखने को मिला। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, राकेश झुनझुनवाला बाजार के गुरु हैं, लेकिन इनके भी ये गुरु हैं। अक्सर इन्हीं गुरु के कहने पे इन्होंने पैसे लगाए और लोग कहते हैं कि 2008 की मंदी में जब गिरावट आई थी तो इन गुरु ने इनकी बहुत मदद की थी। उस समय उनको बताया था कि एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है और आपको बचना चाहिए। बाजार में राकेश झुनझुनवाला अक्सर ये कहते हैं कि बाजार में उनको लाने का श्रेय इस गुरु को है। और ये गुरु कौन है, दिलचस्प आंकड़े हैं, संदीप बता रहे हैं मेरे साथ। शुक्रिया मनीष। सबसे पहले आप सबको और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको गणेश चतुर्थी और साथ ही साथ टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं वो अगर आप राकेश झुनझुनवाला के मुकाबले देखें तो बेहद सिंपल नजर आएंगे और ऐसा ही उनका गुरु मंत्र भी है। अगर आप उनके गुरु मंत्र की सबसे पहले बात करें, मैं आर.के. दमानी, जिसे आप राधा कृष्ण दमानी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा, बहुत कम इंटरव्यूज़ वो देते हैं और बहुत शाई नेचर के हैं, बहुत कम अपनी जो नेचर या तो फिर अपने जो स्टाइल है वो उसे वो शेयर करने में यकीन रखते हैं। लेकिन उनका पोर्टफोलियो आपको काफ़ी कम छोटा नजर आएगा, लेकिन कोई ऐसी कला तो है जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला भी उनको अपने गुरु मानते हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले उनके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। ट्रेंड जैसे शेयर उनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इंडिया सीमेंट में उनका निवेश है, करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने 2 गुना से ज्यादा के जो रिटर्न्स हैं वो दरअसल निवेशकों के लिए कमाए हैं। मंत्र क्या है? काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल मंत्र पे वो काम करते हैं। वो ये कहते हैं, बाजार में जब सबसे ज्यादा निराशा हो, सबसे ज्यादा मंदी हो, वो बेहतरीन मौका होता है, सबसे अच्छा मौका होता है, उसी समय आपको बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी समय आपको बाजार में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन बाजार से निकलने का या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का समय क्या होता है? जब हर कोई बंदा, हर कोई आपके जानने वाला, आपका ड्राइवर, आपका पड़ोसी, आपको जो भी बंदा जानता है वो आपको अगर कहता है कि बेस्ट एवेन्यू कहाँ है पैसा लगाने का भी, तो वो शेयर मार्केट है, शेयर खरीद लेना चाहिए। क्या वो आर.के. दमानी ये कहते हैं कि जब ऐसा माहौल बनने लगे, हर कोई आपको शेयर खरीदने के लिए कहने लगे, तब आपको अपने पोर्टफोलियो में से प्रॉफिट बुकिंग या तो फिर शेयर बेचने का बेहतरीन समय होना नजर आना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि शेयरों की जो कीमतें हैं वो हमेशा अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह की अर्निंग्स होंगी उसी के ऊपर शेयर की जो चाल है वो हमेशा डिपेंड करेगी। और उनका यह भी कहना है कि आपका जो शेयर का चयन है वो हमेशा सही होगा, ये हमेशा मुमकिन नहीं है। तो आप अपने जो पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं, जिस भी थॉट प्रोसेस से अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें गलत होने के चांसेस भी हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख के चलिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात इनके जो पोर्टफोलियो में या तो फिर इनके जो नेचर में है वो मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जिसके शायद राकेश झुनझुनवाला भी कायल हैं, जिसको लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। वो है कि ये तो शेयर मार्केट में तो निवेश करते ही हैं, लेकिन ये अपना खुद का बिजनेस भी रन करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट्स के नाम से इनका खुद का कारोबार भी है, जो कि अगर मैं आपको बता सकूं, डी मार्ट, जब आप समझ पाएंगे, ये एक फेमस नाम है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, जहां पे इनके करीब 110 के आसपास स्टोर्स हैं। ये अपना खुद का बिजनेस भी रन करते हैं। और अगर आपको याद हो तो राकेश झुनझुनवाला जो इनको गुरु मानते हैं, इस बिजनेस को लेकर राकेश झुनझुनवाला ने एक बार सवाल भी उठाए थे। ये एक आपको बता दें हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट चेन है, जो कि वो 2002 से रन कर रहे हैं। और राकेश झुनझुनवाला ने बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े कैंडिड वे में एक बार इनसे ये पूछा था कि साहब आप ये क्या बनियागिरी में पड़े हुए हैं, क्या फ़ायदा है इसमें? लेकिन आपको बता दें ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल सुपरमार्केट चेन है। फ्यूचर रिटेल राकेश बियानी की और साथ ही साथ मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल है उससे ये compete करते हैं। और आपको बता दें उन दोनों चेन्स के मुकाबले ज़्यादा मुनाफे में हैं और इनके ज़्यादा स्टोर्स उनके मुकाबले मुनाफे में हैं। एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहूँगा, जो कि उस चीज़ का जवाब भी होगा कि ये क्यों इस स्टोर चेन को रन करते हैं और ये प्रॉफिटेबल क्यों है। 3 उसके गुरु मंत्र हैं। पहली बात तो ये, बाकी अगर आप चेन्स या तो फिर सुपर स्टोर से कंपेयर करें, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये ऑफर करते हैं वो 6 से 7% डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं। और साथ ही साथ इनकी जो एफिशिएंसी है डीमार्ट स्टोर्स की वो बेहद ज़्यादा है। मनीष, आप तो बॉम्बे में रहे भी हैं, आप जानते होंगे कितना मज़ा आता है वहाँ पे शॉपिंग करने में, क्योंकि एक साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ में देखने को मिलती हैं और खरीदने की मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं। और अच्छी बात यह है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना के अलावा, साक्षी आपके लिए भी अच्छी खबर है, गाजियाबाद में भी इनका स्टोर खुल चुका है। जी हाँ, और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके इस डी मार्ट में जाने का भी। बहुत खैर, मैं तो बताऊं, मैं इसका लॉयल कस्टमर हूं और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि गाजियाबाद में भी ये स्टोर खुला है।
आगे बढ़े तो आप देखेंगे इनका जो बिजनेस मॉडल है बाकियों से अलग कैसे है। इनके जो स्टोर्स हैं, डीमार्ट के स्टोर्स हैं, ये अपने खुद की लैंड, अपने खुद की जो जमीन है उसके ऊपर अपने स्टोर्स रन करते हैं, यानी कि रेंटल कॉस्ट और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है, जो कि अगर आप मॉल्स में ये स्टोर्स खोलें तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बेहद ज्यादा रहता है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये जो कमी रहती है इनकी कॉस्ट में, वो अपने ग्राहकों को पास ऑन करना पसंद करते हैं। और तीसरी बात, अपने जो ग्राहक है जहां से ये माल खरीदते हैं वो 48 आवर्स में उसको पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एडिशनल करीब 2 से 3% के आसपास के इनको डिस्काउंट मिलते हैं। तो ये 3 फायदे हैं जो कि अपने ग्राहकों को पास ऑन करते हैं। और आपको बता दें, आप सभी को इस ये जो कारोबार है डीमार्ट का, उसमें निवेश करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्केट्स का बहुत जल्द आईपीओ भी आने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आर के दमानी ने एक बार फिर से प्रूव किया कि वो गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे। जिस तरह से आपने खुद कहा डीमार्ट के बिजनेस को लेकर कि राकेश झुनझुनवाला ने क्वेश्चन रेज किए, लेकिन फिर से गुरु ने प्रूव किया कि हाँ, अगर उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है तो सोच समझ कर अपनाई है। राकेश झुनझुनवाला ने उसको माना भी उनको है, मेंटोर कहा माना भी जाता उनके है। बिजनेस मॉडल को उन्होंने सही में नेपाली काबिल तारीफ दोनों बोला। गुरु का एक दोस्त है जो जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो एक बड़ा पोर्टफोलियो संभालते हैं। मुझे लगता है कि उस दोस्त के बारे में आप बताएंगे। बिल्कुल, रामदेव अग्रवाल की यहाँ पर बात करना चाहेंगे। और आपने भी राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी की बात की, आप दोनों ने। आपको बताना चाहूंगी कि रामदेव अग्रवाल की भी जो सोच है निवेश को लेकर, वो इन दोनों से डिफरेंट नहीं है। वो भी ये मानते हैं कि 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, ग्रेट बिजनेस, गुड बिजनेस और बैड बिजनेस। और हमेशा ग्रेट बिजनेस को चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो कंपनियां उस ग्रेट बिजनेसेस में डील करती हैं उनके पास प्राइसिंग पावर होती है। जब प्राइसिंग पावर होती है तो किसी तरह की भी डिफिकल्टीज से वो कंपनी गुजरे, वो उसको ओवरकम कर लेती है। साथ ही वो मानते हैं, जो उनका इन्वेस्टमेंट मंत्रा है वो है बाय राइट एंड सिट टाइट, यानी थोड़े स्टॉक्स खरीदो लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स खरीदो, और एक बार खरीद लो तो थोड़े समय के लिए आप शांत बैठ जाओ, यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको इस बाजार में उतरना चाहिए। उनका मानना है, जो उनका फंडा है निवेश का, वो सीधा है कि आप ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जहां पर ग्रोथ आए, जहां पर क्वालिटी हो, जहां पर लॉन्गेटिविटी हो, जहां पर प्राइस अप्रिसिएशन अच्छा देखने को मिले। कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी के कामकाज को अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद खरीदिए। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग लाइन और वो बोलते हैं, उनका सीधा कहना है कि अगर आप शेयर खरीदते भी हैं तो ना तो शेयर आपकी बीवी है ना आपका बेटा है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको वो रिलेशनशिप पूरे जीवन निभानी है। जैसे कि अगर आपके साथ यहाँ पर नहीं जम रहा है, आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे तो तुरंत बाहर निकल आइए। अगर कोई गलती कर भी ली है तो उसको तुरंत सुधारिए। ये उनका सीधा फंडा है। अगर उनके पोर्टफोलियो का आप देखेंगे, 2 स्टॉक्स की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी। एक तो मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर इनका करीब 8.5% के आसपास का स्टेक है, और अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 150% तक के रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने महाराष्ट्र स्कूटर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, जहां पर 1.5% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। यहाँ भी इनको स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अभी शुरुआती निवेश है तो 15% तक के रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन सीधा फंडा है कि सही समय पर अच्छे शेयरों का चुनाव करें, कम स्टॉक्स खरीदें, छोटा पोर्टफोलियो रखें लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो रखें। तो चलिए, बातचीत हुई 3 बड़े निवेशकों की, रामदेव अग्रवाल, राकेश झुनझुनवाला और आर के दमानी की। और इनफैक्ट अब अंचल भी मौजूद है। और आप सब लोगों ने नोटिस किया कि हम लोगों के अटायर से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अंचल यहाँ पर आए हैं, यानी विदेशी लुक में, तो यानी किसी विदेशी निवेशक की बात कर रहे हैं। अंचल, वॉरेन बफेट की बात करने वाले हैं आप? बिल्कुल दीपाली, वॉरेन बफे की बात करने वाला हूं। आप सबने घरेलू बड़े निवेशकों के निवेश मंत्र बताए, मैं वॉरेन बफे का निवेश मंत्र बताने वाला हूं। इसीलिए आप सूट बूट में बिल्कुल उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उन्हें आइडल मानता हूं अपना। उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं दीपाली कारण है, बाकियों ने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं उसका सोर्स वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज रही है। देखिए, एक बेहतरीन निवेशक रहे हैं वॉरेन बफे। उनकी स्ट्रैटेजी बताएं तो पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला निवेश किया था। अपने फादर की कंपनी में 3 शेयर खरीदे थे, और उनका शौक था, जो उनकी वीकली पॉकेट मनी होती थी उसको बचा बचा कर 1.5 साल के बाद वो जाकर अपने फादर की कंपनी के शेयर्स खरीदते थे। अपने फादर से शेयर, सीधे शेयर खरीद नहीं पाते थे, अपने फादर को पैसा देते थे, वो कहते थे मेरे नाम पे 3 शेयर रखिएगा। तो एक बेहतरीन निवेशक रहे हैं। और अगर आप इनकी नेटवर्थ अभी देखें तो करीब 6,600 करोड़ डॉलर के आसपास की नेटवर्थ है। इनकी टोटल नेटवर्थ दीपाली इतनी बड़ी है कि अगर आप घाना और कंबोडिया की जीडीपी को कंबाइन करके देखें तो दोनों देशों की कंबाइंड जीडीपी से ज्यादा वॉरेन बफे की अकेले की नेटवर्थ है। लेकिन इन्होंने जो पूरा पैसा बनाया, बाजार के थ्रू बनाया, इन्होंने बीते 36 सालों में पूरा पैसा बनाया। यानी जब ये 50 साल इन्होंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया उसके बाद से बनाया। और कारण था सिंपल स्ट्रैटेजी। उनका मानना था बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाई फंड ऑफ फॉर्मुलेस की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पहली चीज़ वो मानते थे कि हमेशा शेयर खरीदें, वो शेयर खरीदें जो सस्ता है, जो वैल्यूएशन में सस्ता हो। वो शेयर कभी मत खरीदें जिसमें चाल आ चुकी है, जो ऑलरेडी तेज़ी में। हमेशा इंतज़ार करिए शेयर के गिरने का, उसे करेक्ट होने का, उसके सस्ते होने का, और तब निवेश करिए। दूसरी चीज़ वो मानते थे कि जब भी आप निवेश करें जो उसमें मुनाफा कमाएं,
कभी भी वो मुनाफा घर मत ले जाइए, उसी मुनाफे को वापस से बाजार में डालिए, नए निवेश के नाम पर जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उसे इन्वेस्ट कीजिए। उससे आपका पैसा क्वाड्रुपल होता हुआ दिखेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती हुई दिखेगी, तो वो आपके नेट पोर्टफोलियो को जो इंप्रूव करता हुआ दिखेगा। साथ ही उनका मानना था इन्वेस्टमेंट हमेशा नई स्ट्रैटेजी में होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बाजार प्ले कर चुका है। जैसे आईटी बूम आपको याद होगा जब आया था, उस टाइम वॉरेन बफे बहुत हेवीली इन्वेस्टेड थे, आईबीएम में उन्होंने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया होता, सन माइक्रो सिस्टम्स में। सन माइक्रो सिस्टम्स अब डीलिस्ट हो चुकी है, अब गूगल के साथ मर्ज हो चुकी है, लेकिन बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट था आईटी में। उनका मानना था जब भी आप बाजार में बड़ा निवेश करें, एक नए एवेन्यू की तलाश करिए, एक नए सेक्टर को ढूंढिए, एक नई स्टोरी ढूंढिए, क्योंकि जब तक किसी एक सेक्टर के लिए आप एक नई स्टोरी नहीं ढूंढेंगे, आप फर्स्ट रन जो गेन्स होते हैं, फर्स्ट गेन्स, वो कभी कमा नहीं पाएंगे। साथ ही उनका मानना था कभी भी जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आपने एक शेयर अपने लिए चुन लिया है, आपका मानना है इस शेयर की वैल्यूएशन अच्छी है और यहां से एक अच्छा अपसाइड है, आप धीरे धीरे करके उस शेयर को खरीदे, हर लेवल्स पे उसमें निवेश करिए। गिरावट आती है तो घबराइए मत, आपको अपने निवेश में भरोसा होना चाहिए। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने जो रिसर्च की है, आपने जांच पड़ताल की है, उस पर भरोसा रखिए, कभी भी डर कर भागिए मत अपने निवेश से। नेट अगर आप देखिए, वॉरेन बफे का मानना था इस बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ वही इंसान पैसा कमा सकता है जो पेशेंट हो, जिसके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। और इसीलिए वो जब भी अपने इन्वेस्टर्स को स्पीच देते हैं या फिर अपने इन्वेस्टर्स को टिप्स देते हैं, उनकी सबसे जो स्पीच होती है हमेशा इस चीज़ से शुरू होती है, बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, आप बाजार से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। और साथ ही साथ निवेश अगर आपने कर दिया, जैसा कि अभी मोतीलाल ओसवाल के केस में, रामदेव अग्रवाल के केस में बता रही थी दीपाली, आप बाय राइट एंड सिट टाइट, उनका मानना है एक बार ही आपने निवेश कर लिया तो आराम से बैठ जाइए, अपने निवेश को बढ़ने दीजिए। जल्दबाजी में ये मत सोचिए कि वो शेयर गिर रहा है या वो सेक्टर गिर रहा है तो मैं उसमें से मुनाफा ले लूं। रुकिए, आराम से अपने निवेश को बढ़ने दीजिए, समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का। लेकिन ये बात हुई दीपाली सिर्फ और सिर्फ वॉरेन बफे की। भारत में उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं है, बहुत सारे फंड्स के थ्रू वो इंडिया एंड ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एफआईआईज भी हैं जो लगातार इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टोरी पे, इंडियन कंजम्पशन स्टोरी पे हमेशा प्ले किया। और उनका मानना है यहां से बाजार में कितनी भी तेजी आ जाए, लेकिन अपसाइड और बाकी है। रजत, मैं सही कह रहा हूं? आपके पास कुछ ऐसे ही एफआईआईज का नाम है जो लगातार भारतीय बाजारों में निवेश करते रहे? बिल्कुल, सूची में 10 ऐसे एफआईआईज हैं जिन्होंने इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे दाव लगाया है और उनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त सजावट देखने को मिला है। देखिए एफआईआईज, क्योंकि ये बाजार चल क्यों रहा है, वो इसलिए क्योंकि एफआईआईज का पैसा इंडियन मार्केट्स में आ रहा है, लिक्विडिटी इंटैक्ट है, और जब तक ऐसी लिक्विडिटी रहेगी तो बाजार नए लेवल्स छूता चला जाएगा। एफआईआईज की एक ही स्ट्रैटेजी होती है, जिस बाजार में उनको वैल्यू कम लगती है, यानी कि अंडर वैल्यूड बाजार होते हैं, वहां पर वो पैसा लगाते हैं, और जहां पर वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो जाती है तो किसी भी भाव पर बेच कर निकलते हैं। अभी भारतीय बाजार की वैल्यू उनको ठीक लग रही है तो पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट्स पे। अब कुछ एफआईआईज की सूची में बताऊं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, 33 शेयर्स का पोर्टफोलियो इनका है, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, ल्यूपिन, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। ओपनहाइमर होल्डिंग्स एक जर्मनी का फंड है जिसमें कुल मिलाकर 14 स्टॉक्स हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली जी एंटरटेनमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज जैसे जो शेयर्स है वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अपोलो हॉस्पिटल्स पे इन्होंने निवेश किया। अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में शामिल हैं। यूरोजोन का फंड है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, जिसमें 16 शेयर्स शामिल हैं, जिसमें जो टॉप होल्डिंग है वो ये देखिए आप, आईसीसी बैंक और अंबुजा सीमेंट, यानी कि फाइनेंशियल्स और सीमेंट पे भरोसा कायम है। दुबई का अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये फंड जो है इसमें 21 फंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, लेकिन जो प्रोमिनेंटली खरीदारी की है वो ऑटो, फार्मा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में की है। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, डीवीआर, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स टॉप लिस्ट में है। अशोक लीलैंड, ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छी कमाई हुई। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये यूएस का फंड है जिसमें 77 स्टॉक्स हैं, और टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स पे प्रोमिनेंटली खरीदारी की। हीरो मोटोकॉर्प, हेवल्स भी पोर्टफोलियो में शामिल हैं। फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट यूके का फंड, जिसमें 23 स्टॉक शामिल है, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में प्रोमिनेंट है। अबरदीन, ये यूके का फंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है इनकी, 21 पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं। एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, आईटीसी और इन्फोसिस सबसे ज्यादा इन्होंने जिसमें निवेश किया है। डॉज एंड कॉक्स इंटरनेशनल स्टॉक फंड जो है ये कैनेडियन बेस्ड फंड है, जिसमें आईसीसी बैंक, एमएनएम और भारतीय एयरटेल, इस फंड ने हाल फिलहाल में प्रॉफिट मेकिंग भी की है इंडियन मार्केट्स में, अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी रिवाइज कर रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट, जिसमें 29 शेयर्स का पोर्टफोलियो, वेदांता, दीवान हाउसिंग, ओएनजीसी और बजाज होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स हैं वो प्रोमिनेंटली खरीदे, और बायोकॉन, टाटा केमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट है। और वॉनगार्ड, ये यूरोजोन जर्मनी बेस्ड फंड है, जिसमें एचडीएफसी बैंक और सन
फार्मा, ITC, HUL। तो आप ये देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल। रजत वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते भी हैं, हर रोज सुबह इंटरनेशनल मार्केट का हाल भी यही बताते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है पूरी रिसर्च के साथ दिया। लेकिन रजत ये बताइए, गणेश चतुर्थी का मौका है, आपने भी विघ्नहर्ता से कोई विश मांगी है आज या नहीं? वैसे तो सब कुछ पप्पा का दिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो ज्ञान के देवता माने जाते हैं और साथ ही साथ अपने पापा विघ्नहर्ता से है। मांगा कि शादी हो जाए हमारी 10 से 5 तो खोज के ले आए आप। वो तो पहली चीज डबल हो मांगे। जाए। मांगिए। नहीं, वो पहली चीज मांगी है। चलिए, विश हम भी यही करते हैं कि रजत की दुआ भी पूरी हो और जो विश उन्होंने मांगी है वो फुलफिल हो, इस साल शादी हो उनकी। और सभी व्यूअर्स को भी एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि इस बाजार में इस मौके पर आप निवेश का श्री गणेश करें और ढेर सारा मुनाफा कमाएं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।